आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रतिशोध। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज होती है। पृथ्वी के लोग वह नहीं जानते कि प्रतिशोध कर असली अर्थ क्या होता है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। उदाहरण के लिए मान ले कि पीटर कैटी ने के प्रति दयालु है ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय, प्यारी और अच्छी लड़की है। अतः पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है, अथवा वह उसके प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, अथवा ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। वह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब मान लीजिए कैटी ने यह देख लिया कि पीटर ने उसके साथ गलत किया और किस तरह उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि वह दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है, ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाएं और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच जाएं। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की नीचता के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्चतर स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश ना करें। इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्रायः अच्छे और बुरे अंतर नहीं समझते। सुरेश की कहानी। एक दिन सुरेश का परिचय एक युवा विधवा से हुआ। वह निम्न चरित्र की थी और उसने सुरेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए, जो विवाहित और 3 बच्चों का पिता था। जे ने सुरेश को अपने पीछे इतना पागल कर दिया कि वह उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया। उसने उसे एक घर तक दिलाने का वचन दे दिया। जे के प्रेम संबंध दूसरे लोगों के साथ भी थे, लेकिन सुरेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पागलों की तरह उसके प्रेम जाल में ऐसा पड़ा कि उसकी स्थिति जे के गुलाम जैसी हो गई। जे उससे रुपए पैसे और महंगे गहने ऐंठती रहती। जब सुरेश के पिता को पता चला कि सुरेश एक औरत पर पैसे बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने सुरेश से बड़े कड़वे शब्द में कहा और उससे होश में लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि औरत उसकी कमजोरी होने के बावजूद सुरेश एक भला इंसान है। सुरेश ने अपनी गलती समझ ली और उसने जे के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। जे बहुत ही स्वार्थी और बदले की भावना से ग्रस्त औरत थी, इसलिए उसने सुरेश और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके कई चाहने वाले थे और वह उनमें से एक के बच्चे की मां बनने वाली थी। जे ने एक जाने माने हॉस्पिटल में गर्भ की जांच करवाई और अपने गर्भवती होने का प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इस प्रमाण पत्र को वह सुरेश के घर ले गई और उसके माता पिता और उसकी पत्नी से कहा कि सुरेश ने शादी का वचन देकर उसके साथ धोखा किया है और वह भी उसके साथ सुरेश का प्रेम संबंध था और अब वह गर्भवती है। उसने उन्हें कुछ अन्य कागज जिनसे यह साबित होता था कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की भी कोशिश की थी, के साथ हॉस्पिटल के कागज दिखाए। सुरेश की मां इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कमजोर दिल की होने के कारण उन्हें सुरेश के पिता ने कुछ नहीं बताया था। सुरेश की पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। सुरेश की मां को इससे बड़ा आघात लगा और उसी रात वह चल बसी। सुरेश की पत्नी भी यह झटका सह ना पाई
और अपनी सास की अंतिम क्रिया के बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर सुरेश को छोड़कर चली गई। सुरेश और उसके पिता दुख से व्याकुल थे। उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वह जे को मार डालना चाहते थे, उस जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और जब भी सुरेश से घर और रुपयों की मांग कर रही थी, तो उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे, लेकिन इस अपमान और अपने प्रियजनों के वियोग ने उन्हें बदले की बात सोचने पर मजबूर कर दिया था। सौभाग्य से उनका एक बहुत ही धर्मनिष्ठ मित्र उन्हें सांत्वना देने उनके घर आया था। सुरेश और उसके पिता ने उसे सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि वे उस औरत को मारना चाहते हैं। उनके मित्र ने कहा, देखिए मित्रों, आपके साथ क्या हुआ है और आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन इस बूढ़े की बात पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा को बचाइए। उस औरत को मारना आपके हाथों में नहीं है, वह पूरी तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में है। इसलिए मेहरबानी कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध मत जाइए। अपने भले दिमाग से उन दुष्ट विचारों को निकाल दीजिए। ये बुरे विचार आपको उस औरत की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप दोनों इतने नीचे गिर जाओगे कि आप अपनी प्यारी माँ को स्वर्ग में नहीं मिल पाओगे। कृपया करके उस भयानक तरीके से सोचना बंद कीजिए। इसके बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करे। उस औरत को आप रुपए देने से मना कर सकते हैं। वह एक दुष्ट औरत है, इसलिए आप लोगों को सच बताकर उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप उसकी दुष्चरित्रता का भेद खोल सकते हैं। ईश्वर इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस औरत द्वारा आगे किसी को धोखा नहीं दिया जा सकेगा और शायद उस औरत को सुधरने का मौका भी मिलेगा। इस नेक सलाह और मार्गदर्शन ने सुरेश और उसके पिता को पापी आत्माएं बनने से बचा लिया। नेक्स्ट टॉपिक, हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है, तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों को उनके गलत होने के बारे में बताया और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा ये सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी के सुधरने में मदद की। यदि आप उच्चतर स्तर पर हैं, तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यदि आप निम्नतर स्तर पर हैं, तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल, यदि वही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए, तो इसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और वह इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, बोमी आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतजाम करने कमरे से बाहर गए, तब वह आपके घर से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ है। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय मुझसे रुपए मांग लेते, मैं तुम्हें जरूर देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी। अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी जरूरत रही हो, लेकिन यही व्यवहार किसी बुरी आत्मा से किया जाए, तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे आप पर हंसते हुए आपको
और दूसरों को बार बार मूर्ख बनाना जारी रखेंगे, जिससे आप भी निम्नतर स्तर पर पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति के लिए किया हुआ अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन वही अच्छाई यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छी आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अवचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ करते हैं तो वह आप पर हंसेगा, आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा, क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया। आप भी नीचे गिरेंगे। तो इस तरह धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं गौर से बोलूंगी कि कभी भी आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। उन पर आस्था रखिए, जिनकी उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम ये समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते तो ये भी प्रायः आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखें। धूर्त या दुष्ट लोग कभी भी ना सीधे सीधे सोचते हैं, ना ही सीधे सीधे
कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुंचने से रोक दिया गया है और उसे सुधरने का मौका मिला है और उसके सुधरने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है, तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह आप ही पर निर्भर करता है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है। राशि फलों से आप प्रभावित ना हो। एक बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक अथवा दैनिक भविष्य फल पढ़ते हैं, तो इसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और इस तरह भविष्य फल के अनुसार घटनाओं का प्रवाह निश्चित हो जाता है। इसलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्य फल यही सही था। यह और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को एक प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो, तो इसमें प्रायः आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन को यह पता चल जाता है कि भविष्य काल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्य फल गलत है, तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसलिए निराश ना हो। ऐसा सोचें कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और ज्योतिषियों और उनके भविष्य कथनों पर ठगे जाने से खुद को बचाइए। यह सब आप पर और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में लगाया जा सकता है। प्रक्षेपण और प्राप्ति की शक्तियां। इस टॉपिक को हम कल रीड करेंगे।